हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बीसीए के अपने 15th क्लास में एक्सेल के ऊपर मार्कशीट बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं। अगर आप एक्सेल के ऊपर कंटिन्यू काम करते हो तभी आप इसे अच्छी तरह से अपने वर्क में फ्लो ला पाओगे। क्योंकि अगर आप केवल हमारी वीडियोस को देखकर और छोड़ देते हो, उसके बाद उसे प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि आप इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे हम फॉर्मूला को आप खुद बिल्ड कर पाएंगे। इसमें कुछ कंडीशनल है, सम है, एडिशन है, मैक्सिमम है, एवरेज है, तो ये सब बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इन सबको याद रखने से अच्छा प्रैक्टिस कर ले, ताकि ये आपको हमेशा काम आ सके। अगर आप कभी ऐसे कोई जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अचानक इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप इस तरह से कोई टास्क परफॉर्म करो, और यदि आप उस तरह से आप उसके टास्क को नहीं परफॉर्म कर पाते हो, तो वहां पे आपकी इमेज खराब होने का चांस है। वहां पे आपके साथ हो सकता है बुरा बर्ताव भी किया जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक्सेल के ऊपर अच्छा से कमांड कर ले, क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो चलिए अब हम ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलेंगे और अपने आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप नए इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपने कंप्यूटर को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं आपको अपने इस कंप्यूटर के अंदर अपने इस डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में एक्सेल के इंटरफेस से थोड़ा सा फेमिलियर हुआ था। ये देखिए मुझे एक्सेल एप्लीकेशन ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके एक्सेल को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी ये प्रीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। मैं वापस होम के ऊपर आता हूँ और मैं अपने इस मार्कशीट वाले को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने मार्कशीट बनाए थे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने मार्कशीट बनाए थे। इसमें बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज, डिवीजन, ग्रेड और रिजल्ट। मैंने ये सारे फाइंड आउट यहाँ पे किए हैं। एक रिजल्ट के ऊपर मिनिमम इतना ही चीज देखने को मिलती है। और यहाँ पे इस में मार्कशीट लिखा है। तो आप एक ऐसा मार्कशीट अपने कंप्यूटर पे अपने लिए, अपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए या फिर केवल नॉलेज के लिए आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो। चलिए अब हम बिल्कुल देरी ना करते Ctrl+N के साथ अपने एक न्यू विंडो को स्टार्ट कर लेंगे। अब उसके अंदर आप किसी तरह की मार्कशीट को बनाकर दिखाएंगे। ये मैंने अभी एक न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा पहले यहाँ तक मैं ले आता हूँ। जब मैं इसे छोटी वजह से बाद में बनाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस जगह से मैं शुरू करता हूँ अपने मार्कशीट को बनाना। तो मैं सबसे पहले रोल नंबर लिख देता हूँ। स्टूडेंट का मैं रोल नंबर लिखना चाहता हूँ सबसे पहले, तो मैं रोल नंबर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा। अभी मुझे दूसरे रो में ले आया। अब मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, फिर से टैब। अब मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ऐसा कर तो मैं यहाँ पे इन दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं सेंटर मर्ज करके इनमें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट इन्फो। अब मैं यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन कॉलम्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्हें मैं फिर से यहाँ पे मर्ज सेंटर करूंगा। अब मैं इसमें सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे उनके टोटल को शो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। एक सब्जेक्ट कितने मार्क का था, उन्होंने लाया कितना, इसके लिए हम लिख देते हैं सम। इनका मिनिमम वैल्यू क्या था, तो हम मिनिमम यहाँ लिख देते हैं। उनका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं।
उनका एवरेज क्या हुआ, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। फिर उनका काउंट, उनका सब्जेक्ट कितना था, हम वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके डिवीजन को शो करें, तो हम उनके डिवीजन को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। फिर अब हम चाहते हैं कि उनके परसेंटेज शो किए जाए, तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर देते हैं। या हम ऐसा करते हैं डिवीजन को बाद में पहले परसेंटेज को शो कर देते हैं। यहाँ पे परसेंटेज, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर ग्रेड, और सबसे लास्ट में हम रिजल्ट को डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमने सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि पहले इनके साइज को थोड़ा बड़ा कर लूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इनके साइज को पहले थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेता हूँ। सही है। यहाँ देखिए कंप्यूटर हमारा जो था वो थोड़ा सा हिडन हो गया था, तो मैं इसे भी थोड़ा सा कर लूं अरेंज। तो ये देखिए डायरेक्ट सारे मेरे सब्जेक्ट सही हो गए। मैं इन सबको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ये सारे सेंटर में अलाइन भी हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन थी सब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, मैं इनके साइज को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड कलर को फिल कर देते हैं। इनके बैकग्राउंड कलर को कुछ दे देते हैं, कोई कलर येलो कर देते हैं, सही रहेगा। इसे भी हम येलो कर देते हैं, या हम इसे कोई दूसरा कलर दे देते हैं ताकि ये हमें पता चले कि यहाँ से दूसरा इंफॉर्मेशन से आते हैं। अब मैं बाकी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके सेक्शंस और को भी डिफाइन करूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे वो भी कर लेता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सेंटर मर्ज करूंगा और मैं यहाँ सेशन लिख देता हूँ। यहाँ मैं क्लास लिख देता हूँ, किस क्लास का ये रिजल्ट है। यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ। ये क्लास मान लो 12th का है या 10th का है। फिर अब हम चाहते हैं कि इसके सेशन को डिफाइन करें कि कौन सा सेशन है, तो हम यहाँ पे इससे सेशन को लिख देते हैं। सेशन 2021 2022, ये मैंने यहाँ पे सेशन भी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कितने नंबर्स को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं मार्कशीट लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्कशीट लिख देता हूँ। यहाँ पे ये मार्कशीट में मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सबका साइज को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। अब मैं इसके कलर को यहाँ पे पहले बदल देता हूँ। इसके बैकग्राउंड के कलर को भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से और दिखे। इसके पार्टिकुलर में इसके साइज को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ। लेकिन ज्यादा हो गया, 20 ठीक है। अब मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, इसे सेंटर मर्ज कर देता हूँ और मैं इसमें JI ग्रुप को ले देता हूँ। अब मैं इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसका मैं कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। मैं ऐसा करता यहाँ से इन कलर को कर देता हूँ। अब मैं यहाँ टेक्स्ट के कलर को भी कुछ और बदल के कर देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से मैं इसे बना सकता हूँ। तो ये हमारा बन गया मार्कशीट। आप चाहे इसे और भी डिजाइन दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर को लिखना चाहता हूँ, तो मैं बारी बारी से इसमें रोल नंबर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ 1 लिखा, अब मैं एंटर करूंगा, फिर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ देखिए सब जगह 2 लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे आऊंगा, इस एरो पे क्लिक करूंगा और फिर सीरीज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं इनमें से
10 तक की रखूंगा केवल। मैं अभी तक 10 तक के स्टूडेंट का यहाँ पे मार्कशीट बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 10 तक के स्टूडेंट को रखता हूँ। अब मैं इनके नाम को, सब्जेक्ट के नंबर्स को मैं लिखना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने जो पहले मार्कशीट बनाया था उसमें से साइड टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने सब कुछ अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट से मैंने यहाँ पे कॉपी करके ला के रख दिया है। यहाँ पे मैंने नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं इनके टोटल्स को करता हूँ। मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, तो ये मतलब ये 500 नंबर का होगा। अब मैं ऐसे बारी बारी से 500 तो लिखूंगा नहीं, तो मैं यहाँ पे से इसे क्लिक करके इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। क्या देखिए सभी खुद से 500 प्रिंट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इनके मैं सम्स को निकालूंगा। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा इस सेल के ऊपर, सबसे पहले इक्वल टू में प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे SUM सम लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगा, अपने कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ हिंदी पे क्लिक करूंगा और हिंदी के बाद यहाँ पे मैं कंप्यूटर के पास में 53 लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैंने एक्सेल को भी कहा है कि हमारा सम निकालो यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब कि हमारा हिंदी से लेके कंप्यूटर तक का। और अगर हम सेल्स की बात करें तो Z5 और से C5 तक, इनका हमें सम निकाल के दो। यहाँ पे देखिए C5 और G5 लिखा हुआ है। मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ देखिए 247 यहाँ पे आ गया। अब मुझे बारी बारी से सारे फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना होगा। ये देखिए फॉर्मूला है, हमें यहाँ पे यूज करना होगा, लेकिन मुझे ऐसे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा, इससे ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई हो गया और हमारा जितना भी सम है वो सारा निकल के यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो गया। इसका भी सम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमें इसका भी सम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें इसका भी सम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप सबके सम को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब मैं मिनिमम निकालने की बात करूँ तो मैं फिर से इस पे आऊंगा, एक्सेल के ऊपर इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा और मैं लिखता हूँ MIN। मिनिमम निकालने के लिए MIN लिखना होता है। उसके बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और मैं फिर बताऊंगा कि कहां से कहां तक आपको मिनिमम निकालना है। मैं वापस यहाँ पे C5 और यहाँ पे मैं G5 तक मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। यहाँ पे ये 14 आ गया। मिनिमम मतलब सबसे कम किस चीज का नंबर आया, सबसे कम कहाँ नंबर आया, तो मैथ में सबसे कम नंबर आया, तो इसलिए यहाँ पे 40 और यहाँ पे आपको 40 यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक और ये देखिए जहां जहां इस सेल में कम नंबर है वो सारे यहाँ पे आपको शो करना है। अब हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम का भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू MAX। उसके बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर हम डिफाइन कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये हमारा मैक्सिमम निकल गया। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूं, तो हमारा मिनिमम और हमारा मैक्सिमम निकल गया। अब हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज के लिए हम क्या, पहले इक्वल टू AVERAZ एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा एवरेज निकल गया। अब हम इस पे यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, सारा का एवरेज निकल गया। अब हम काउंट की बात करें तो सब में 5 ही होगा, लेकिन चलिए मैं इसका भी इस्तेमाल फॉर्मूला की मदद से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा COUNT, काउंट मैंने कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं वापस यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक को, ब्रैकेट बंद और एंटर। 5 हो गया। मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ 5 5 5, क्योंकि सारे सब्जेक्ट 5 ही है, किसी भी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 5 ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे सारा 5 हो गया। अब हम बात करें परसेंटेज की, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम सबसे पहले इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद हमें जो ये सम आया है उसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कितना से 100 से करना है और उसके डिवाइड कर देना है जो टोटल नंबर है उससे। तो हमें 500 पे क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और मैं एंटर पे, अरे यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा
परसेंटेज निकल के यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सारा परसेंटेज हमें यहाँ पे शो करने लगा। अब हम आगे सबके डिवीजन को डिफाइन करेंगे। तो डिवीजन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशनल यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम लॉजिक देंगे। तो अब हम डिवीजन सेट करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, परसेंटेज को हम यूज करेंगे। इफ परसेंटेज, अगर हमारा परसेंटेज 60 से ज्यादा हो तो उसे हम कितना डिवीजन देंगे, फर्स्ट डिवीजन। तो हम यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद, फिर से कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। और हम यहाँ पे दूसरा पास करना चाहते हैं तो फिर से हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर स्टूडेंट 45 लाता है तो उसे हम सेकंड कहेंगे। अब ऐसे ही अगर स्टूडेंट, मैं फिर से यहाँ से एक इफ और कंडीशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, और अगर कोई स्टूडेंट 33, इफ परसेंटेज अगर कम होता है, 33 से ज्यादा होता है तो हम उसे थर्ड कहेंगे, और अगर इससे भी कोई कम लाता है तो उसे हम फेल कहेंगे। तो चलिए एक फेल का वैल्यू भी यहाँ पे दे देते हैं, और अब हमें ब्रैकेट बंद करना है। अगर आपको ध्यान से, मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 3 इफ का यूज किया है। ये ध्यान रखना होगा कि कितने इफ का यूज किया है। आपने यहाँ पे 1, 2 और 3 इफ का यूज किया, तो आप यहाँ पे 3 ब्रैकेट लास्ट में लगा देंगे। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेकंड डिवीजन यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये 60 से कम था। मैं इसे यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दूं, यहाँ पे सारे फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट किए, ये सारे सेकंड, और यहाँ पे आपको ये थर्ड दिख रहा होगा। अब हम ग्रेड सेट करेंगे। इनके ग्रेड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए भी हम इफ का यूज करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज, अगर 80 से ज्यादा हो तो हम उसे डिफाइन करना चाहेंगे, ए प्लस हम उसे देंगे। फिर से हम इसे परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे इफ नहीं लिखा, मैं यहाँ फिर से इफ लिख देता हूँ। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फिर परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर कोई स्टूडेंट 17 के पास आता है तो हम उसे ए ग्रेड देंगे, और इसी तरह से मैं इसे बार बार यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे घटाकर 60 कर देता हूँ, यहाँ पे इसे घटाकर मैं 50 कर देता हूँ, सेम 40, और लास्ट में मैं इसे 33 कर देता हूँ। अब मैं इन सब ग्रेड को भी चेंज कर देता हूँ, इसे बी, सी, बी, ई, और एक हम डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे फेल। अब मैं ये देखते हुए कितने मैंने इफ का यूज किया तो मैं काउंट कर लेता हूँ। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं यहाँ पे 6 क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने यहाँ पे 6 क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसे इस तरह से नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी सारे, यहाँ पे डी ए बी बी ए सी सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करें रिजल्ट की। अब हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर रिजल्ट क्या हुआ, ये तो मैंने ग्रेड प्रिंट कर दिया है, मैंने डिवीजन प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे वो सब्जेक्ट उनके कितने थे, उनका मैक्सिमम कितना आया, मिनिमम कितना आया, उनका टोटल कितना आया, टोटल कितने सब मार्क्स के थे, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब फाइनल में रिजल्ट को प्रिंट करना है, और रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल होगा। तो चलिए हम वो भी प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम यहाँ पे इसे बताते हैं परसेंटेज अगर किसी का 33 से ज्यादा हो तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ही इफ का यूज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रहा हूँ। एंटर। यहाँ पे मैं पहला स्टूडेंट तो पास हो गया, मैं बाकी को ड्रैग करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट पास हुए या नहीं। तो देखिए करीब सारे लड़के यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो चलिए अब हम एक को किसी को जबरदस्ती हम फेल कर देते हैं। तो हम इसके नंबर को यहाँ पे कम कर देते हैं, 25 कर देते हैं। यहाँ पे सारे रिजल्ट में चेंज आए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट नहीं बदला, तो मैं इसके नंबर को थोड़ा कहीं और कम करके देख लेता हूँ, शायद ये बच्चा फेल हो जाए। ये अभी भी फेल नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे इसके मार्क्स को कम करके देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इसका ग्रेड भी फेल है और रिजल्ट भी इसका फेल हुआ, डिवीजन भी यहाँ पे इसका फेल हो गया, ये बंदा फेल हो गया है। इस तरह से आप मार्कशीट को बना सकते हो। आप इसे देखना चाहते हो तो आप Ctrl+F2 प्रेस करो, तो आप इसे प्रिंट रिव्यू में देख सकते हो। जब आप इसे प्रिंट कर रहे हो तब आप इसे देख सकते हो। प्रिंट करने वक्त आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन आप अभी यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे केवल सम तक का आपको वैल्यू दिख रहा है, इसके बाद का आपको वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास जो पेज है वो छोटा है। तो अब चलिए हम अपने पेज को अरेंज करते हैं। पेज लेआउट में आते हैं, इसे हम सबसे पहले लैंडस्केप कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे अब मैं इसे नैरो कर देता हूँ। ठीक है, अब सब कुछ सही है। अब मुझे कोशिश करना है कि जो हमारा जितना भी वैल्यू वो इसके अंदर आ जाए। चलिए हम मूवी सेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब अरेंज करेंगे। हाँ, तो ये देख सकते हैं अब ये इस लाइन है इसको क्रॉस कर चुका है। अब मैं वापस Ctrl+F2 को प्रेस करता हूँ, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो अब प्रिंट है वो परफेक्ट हो गया, हमारा जितना भी एलिमेंट था यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको शोन हो रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर में कुछ बॉर्डर्स और कुछ मैं और भी स्टाइल ऐड करूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर्मेटिंग एज टेबल, और अब मैं इसमें से किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके मैं प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुका है। मैं इसमें से इसके बॉर्डर रो को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिल्टर बटन्स को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और हेडर रो को भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। ये देखिए सब कुछ फिर से में दिखने लगा है और इसका साइज फिर से वो बड़ा हो गया है। अब मुझे 22 से 22 से फिर से इन्हें अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं इनके साइज को पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि यह स्पेस कम कंज्यूम करे। हाँ, तो अब आप इसे देख सकते हैं प्रिंट रिव्यू में। मैं फिर Ctrl+F2 को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अभी देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट प्रिंट होकर आ चुका है, जिसमें आप अपने क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, उसके सब्जेक्ट वाइज का मार्क्स देख सकते हैं, फिर आप उसके टोटल कितने मार्क्स का वो था, फिर उसका जो सम आया वो कितना आया, उसका मिनिमम मार्क्स कितना था, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उसका एवरेज मार्क्स कितना रहा, फिर उसका कितना सब्जेक्ट था। उसके बाद आप उसे के परसेंटेज को देख सकते हैं, उसके डिवीजन को देख सकते हैं, वो कौन सा डिवीजन हुआ है। अब हमारा एक बच्चा फेल हो गया, मोहन कुमार, ग्रेड आप उसका देख सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट वो पास हुआ या फेल हुआ। तो इस तरह से आप और भी क्रिएटिव मार्कशीट को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली इस काम में इस क्लास का मकसद है कि आपको मैं फॉर्मूला समझा सकूं। मैं आशा करता हूँ आपको सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको सारे का फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार, मैं बारी बारी से, ताकि आपको सारे फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप चाहे इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे साइट के ऊपर, तो आप वहां पे जाके इन सारे फॉर्मूला को देख सकते हो।
और ये मैं आखिर आपको सम का दिखा दिया। ये सारे फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं। आप इन फॉर्मूलाज को याद नहीं कर पाओगे, इसके लिए आप अच्छा होगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए हम वापस आपको अपने क्लास की तरफ लिए चलते हैं। तो हम वापस अपने क्लास की तरफ आ चुके हैं। आज आपके साथ मार्कशीट बनाकर मुझे मजा आ गया। आई होप आप भी आज इस क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे मिस ना हो। आप हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू क्लास करते रहें। मैं आपको हर एक जानकारी बहुत बारीकी से समझाऊंगा, मैं बतलाऊंगा, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। और आप अगर एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ऑप्शन है प्रैक्टिस, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सेल को सीख सकते हो। आप हमारे वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, आप फॉर्मूलाज को क्रिएट खुद से कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे आप खुद की फॉर्मूलाज को भी बना सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।